जबलपुर में आयोजित वर्ल्ड रामायण परिचर्चा में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जबलपुर स्थित मानस भवन में हुए कार्यक्रम में शामिल हुए मर्यादा पुरुषोत्तम की, जिनकी मुस्कुराहट में पूरा ब्रह्मांड समाया है, अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजमान हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राम सिर्फ अयोध्या के नहीं बल्कि पूरी मानवता के हैं। हम बात करेंगे उस राम कथा की, जिसकी गूंज भारत की सीमाओं को लांघकर 7 समंदर पार तक सुनाई देती है। ऐसे विचार उन्होंने मीडिया के सामने व्यक्त किया। विभिन्न भाषाओं की पांडुलिपियां वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास जी की रामचरितमानस और दक्षिण भारतीय लिपियां भारत की शायद ही ऐसी कोई भाषा हो जिसमें राम का गुणगान न हुआ हो। उत्तर में तुलसीदास जी की रामचरितमानस ने घर घर में राम को पहुंचाया, तो दक्षिण में कंब रामायण की अपनी महिमा है। लेकिन राम की यात्रा यहीं नहीं रुकती। क्या आप कल्पना कर सकते हैं दुनिया का वो कोना जहां की भाषा अलग है, संस्कृति अलग है, वहां भी राम रचेब से हैं। इंडोनेशिया की रामलीला, कंबोडिया के अंकोरवाट मंदिर के चित्र और जापान के रामायण एनिमेशन नाट्य, इंडोनेशिया की धरती हो या कंबोडिया के प्राचीन मंदिर, थाईलैंड का रामकियन हो या जापान का रामायण के प्रति विशेष लगाव, दुनिया के मानचित्र पर ऐसा कोई हिस्सा नहीं जहां राम का जीवन चरित्र गाया न गया हो। राम एक आदर्श पति हैं, एक आदर्श पुत्र हैं और उससे भी बढ़कर वे एक ऐसे योद्धा हैं जो अपने शत्रु के प्रति भी शिष्टाचार और मर्यादा का भाव रखते हैं। आज जब देश दुनिया के विद्वान एक मंच पर जुटते हैं तो चर्चा सिर्फ एक राजा की नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन की होती है। पूज्यपाद विभूषण जगतगुरु रामभद्राचार्य जी महाराज जैसे संतों के सानिध्य में जब राम कथा का आयोजन होता है तो पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। अयोध्या में मुस्कुराते भगवान राम आज केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि करोड़ों हिंदुओं की अटूट श्रद्धा का जीवंत प्रमाण है। राम का जीवन हमें सिखाता है कि युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं बल्कि श्रेष्ठ आचरण से जीता जाता है। आज की ये विशेष प्रस्तुति उसी मर्यादा के नाम जो हमें एक सूत्र में पिरोती है। जय श्री राम। के जीवन पे भगवान रामायण, वाल्मीकि रामायण, कदम्ब रामायण, तुलसी महाराज की रामायण, रामायण पे ऊपर देश के अंदर कौन सी ऐसी भाषा है जहां अनुवाद नहीं हुआ, भगवान राम के जीवन चरित्र को गाया नहीं गया। और हमारे न केवल देश में बल्कि दुनिया के अंदर सर्वाधिक जिस ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ की चर्चा होती है वो ऐसे प्रमुख ग्रंथों में से रामायण एक पवित्र ग्रंथ है। कई विदेश के भी, चाहे कंबोडिया हो, इंडोनेशिया हो, जकार्ता हो, ऐसे कई सारे देश जहां ये जापान तक में रामायण जी के ऊपर कई सारे पात्र अपने अलग अलग प्रकार से परिवार की विविध प्रकार के भावों में भी भगवान राम को भजते हैं। और भगवान राम का जीवन भी आदर्श पति, आदर्श पुत्र, आदर्श पिता, आदर्श मित्र, दुश्मनों के साथ दुश्मनी का भाव भी, लेकिन मर्यादा में देख करके भगवान राम ने जो अपना समूचा जीवन जिया वो अद्भुत है। मैं आज आबालीपुरम की ऋषि धरती जबलपुर में, जब यहाँ रामायण जी का मेला हो रहा है, मध्य प्रदेश सरकार भी उसकी सह प्रायोजक है। माननीय हमारे पूर्व मंत्री, माननीय विधायक अजय विश्नोई जी और डॉक्टर अखिलेश जी, गुमास्ता जी, ज्ञानेश्वरी दीदी और बहुत सारे लोग मिलकर के हर 3 साल बाद एक आयोजन करते हैं और उस आयोजन के अंदर देश भर के, दुनिया भर के विद्वानों को आमंत्रित करते हैं। आज मैं स्वयं शामिल हुआ। हमारे संस्कृति मंत्री भारत सरकार माननीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी और परम पूज्य पद्म विभूषण रामभद्राचार्य जी महाराज, ज्ञानेश्वरी दीदी, ऐसे कई संत और वृंद के साथ इस आयोजन का शुभारंभ हुआ और अलग अलग प्रकार के चित्रों का संयोजन करते हुए चित्र के प्रदर्शनी भी बनी है। और भगवान की चर्चा के माध्यम से आज का दौर तो और आनंद में है, जब हम सब उम्मीद करते हैं कि जब भगवान राम अयोध्या में मुस्कुरा रहे हैं, उनके जीवन के सारी बातों को लेकर के समाज में एक बार फिर उन सारी बातों को पुनर्स्थापित करने की आवश्यकता जो समूची मानवता के लिए धन्य करती है। मेरी अपनी ओर से बधाई।